ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 28। तो भगवान शिव की आज्ञा पाकर देवी भगवती ने ब्रह्मा जी से कहा था कि ये आपकी अच्छी बात नहीं है जो आप ऐसा कर रहे हो, फिर भी मैं इसका प्रयत्न करूँगी। शिव जी, जिसने मोहित होकर स्वयं दूसरा विवाह कर लेवे, क्योंकि शंकर जी को मोहने वाली इस संसार में और कोई नहीं है, सिर्फ एक माँ उमा है, सती है, यही बार बार जन्म लेती है और किसी में अक्षमता ही नहीं है उनको मोहित करने की। मेरी शक्ति से भी वो बाहर हैं, फिर भी मैं उनको मोहित करने की चेष्टा करूँगी। इतना कहकर जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई थी और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने जाकर वह शुभ समाचार अपने पुत्रों को सुनाया। तो ये 28वां अध्याय शुरू। नारद जी ने पूछा, प्रभु फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, भगवती, जिस समय मुझे ये वर देकर अंतर्ध्यान हो गई थी, उस समय दक्ष प्रजापति भी मद्राचल पर्वत पर जाकर उग्र तप कर रहे थे। वह पूरे 3 सहस्त्र वर्षों तक तप करते रहे। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नि तप और शीत काल के समय में जल में प्रविष्ट होकर तप कर रहे थे और अपने तप के बीच में उन्होंने परिणाम से सिद्धि प्राप्त भी कर ली थी। भगवती ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवती सब कुछ जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए आप वर मांगो। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे घर में मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। दूसरा, स्वामी भगवान शिव रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार धारण करेंगे। और देवी, आपका अभी तक अवतार नहीं हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि उनकी पत्नी कौन होगी? वह तो आप ही हो सकती हो। ब्रह्मा जी ने इस कार्य करने के लिए मुझे मद्राचल पर्वत पर तप करने के लिए भेजा है। अब आप हो अपनी मोहिनी माया से भगवान शिव को मोहित करके संसार का उपकार करें। इस पर जगदम्बा ने कहा, ऐसा ही होगा। जगदम्बा ने कहा, मैं तुम्हारी स्त्री के गर्भ में पुत्री रूप होकर जन्म लूंगी और भगवान शिव को अपनों के लिए कठिन तप करूंगी, अपनाने के लिए पति रूप में कठिन तप करूंगी। एक बात स्मरण रखना कि वह यह है कि तुमने अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। याद रखिए, अहंकार करोगे तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती शिवा अंतर्ध्यान हो गई। वहां से लौटकर दक्ष प्रजापति ने बहुत सी मानसिक सृष्टि की और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। मगर वह सब के सब तुम्हारे देव ऋषि नारद के उपदेश से वैरागी हो गए। यह देखकर दक्ष को बड़ा भारी दुख हुआ और उसने तुमको क्रोध में भरकर श्राप दे दिया। तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं पर भी न रुक सकोगे। इस प्रकार तुमको श्राप देकर वह तनिक शांत हो गया। कुछ देर के लिए ब्रह्मा जी शांत हो गए और मैथुन सृष्टि का विचार किया। इसके पश्चात उन्होंने हजारों पुत्र उत्पन्न किए। वह पुत्र अपने बड़े भाइयों की तरह वैरागी हो गए। जो दोबारा ब्रह्मा जी ने हजारों पुत्र उत्पन्न किए, वह भी पहले पुत्रों की तरह वैरागी हो गए। उसके पश्चात उसने अपनी स्त्री के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, जिनमें से उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 2 और शेष गरुड़ के साथ ब्याह दी, जिनकी संतानों ने तीनों लोक भर दिए। इन 60 कन्याओं के उत्पन्न होने के पश्चात दक्ष प्रजापति को भगवती देवी ने दर्शन देकर कहा, हे प्रजापति, तुमको जो मुझे कन्या के रूप में जन्म लेने के लिए तपस्या की थी, मेरे कहे अनुसार तुम्हारा अभिष्ट
अवश्य सिद्ध होगा, उसके लिए तुमको तप करना होगा। दक्ष का ऐसा कहकर भगवती दक्ष प्रजापति की पत्नी के पास जाकर बाल रूप धारण करके लेट गई और रोने लगी। 28वां अध्याय संपूर्ण। तो जब उमा ने ये जन्म लिया तो वो दक्ष प्रजापति की पत्नी के पास जाकर बाल रूप धारण करके लेट गई और फिर वो रोने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम तुम दुर्गाय नमः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।